हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड सिखाने वाला और स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेसमेंट बॉम्ब सेशन के दूसरे दिन जहां पर हम सॉल्व करने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लीड कोड के मीडियम जो है जो जिसका नाम है सॉर्ट कलर्स। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, फिर इसके अप्रोच में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं सिंपली समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास तीन बॉल है, रेड व्हाइट एंड ब्लू कलर के। हमें और उनको नंबरिंग दे दिया 0 1 2। 0 स्टैंड फॉर रेड, व्हाइट स्टैंड फॉर 1 एंड ब्लू स्टैंड फॉर 2। हमें इनको एरे में अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सिंपल ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे पास तीन बॉल है, 0 1 और 2 नाम अरेंज कर नाम दे दिए उनको बॉल्स को, और हमें उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले भैया हमने तो सिंपल मेथड पढ़ा है कि सॉर्ट फंक्शन लगा देंगे तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा और हम उसको आउटपुट ले लेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो बहुत इजी हो जाता, ये तो बन ही जाता। पर इसमें क्या दिक्कत है कि हमारा जो कंस्टेंट बोल दिया है, कंस्टेंट बोला है एन हमारा 1 to 300 होना चाहिए। तो ये इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा एन लॉग एन, जो हमारा इसमें चलेगा नहीं। ठीक है, तो चलेगा नहीं तो उसके लिए हमें अच्छा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, मतलब और बेटर अप्रोच ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये जो हमने स्वैप वाला सॉर्ट वाला फंक्शन बोला उनको चला के एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ करना नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे, अपन एक सॉर्ट फंक्शन लिखेंगे। और सॉर्ट फंक्शन का सिंटेक्स अधिकतर सबको पता ही होगा, क्या लिखते हैं, सॉर्ट एरे का नाम एरे प्लस एन, है ना, यही लिखते हैं। अब मैं सिंपली क्या करता है, वापस से इसको आउटपुट करके देख लेता है कि ये सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसको आउटपुट करते हैं, सीन की जगह अपन यहाँ पर सी आउट करेंगे और यहाँ पर स्पेस ले लेता कि आउटपुट अच्छे से दिखे। ठीक है, सिंपल इसको रन कर लेता, रन करके एलिमेंट्स में डालता 6, और वहां पर हमारे पास एग्जाम्पल थे, एक एग्जाम्पल उठा लेता मैं 2 0 2 1 1 0। ठीक है, तो 2 0 2 1 1 एंड 0। तो ये देखो सिंपल सॉर्ट फंक्शन से हमारा आ गया 0 1 1 2 2। बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा एन लॉग एन, बिकॉज जो सॉर्ट फंक्शन है हमारा क्विक सॉर्ट एंड टाइम सॉर्ट की मदद से इम्प्लीमेंट करता है। तो इसका जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है वो होता है एन लॉग एन, एन इज द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि हम लोग इस अप्रोच को यूज नहीं करेंगे सॉल्व करने के लिए हमारा क्वेश्चन। तो कुछ बेटर अप्रोच सोचते हैं। तो हमारे दिमाग में एक और बेटर अप्रोच आता है। बेटर अप्रोच ये आता है कि क्यों ना हम जितने भी नंबर्स है 0 1 एंड 2 उसको काउंट कर ले, है ना, जितने भी नंबर्स है उसको काउंट कर ले। तो ठीक है, 0 1 2 काउंट कर लिया और एक लूप से काउंट कर लिया। एक लूप से मैं क्या करूंगा, इनको वापस से फिल करते जाऊंगा एरे की पोजीशन में, पहले 0 भरूंगा, फिर 1 भरूंगा, फिर 2 भरूंगा। ठीक है, ये कर सकते हैं, चलो ये भी करते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। तो क्या करूंगा, उसके लिए मैं एक सिंपल सा शॉर्ट फंक्शन बना लेता, ये रन देता और इसको क्या करता ना, एन डाल देता एज आर्ग्यूमेंट, इसको शॉर्ट फंक्शन बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता, एक वॉइड सॉर्ट नाम का फंक्शन बना लेता। ठीक है, इनिशियली मैं इंट एरे और इंट एन, मेरे को यहाँ पर रेफरेंस डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बताया था मेरे रेफरेंसिंग वाले वीडियो में कि मेरे को बाय डिफॉल्ट इसमें एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमको बाय डिफॉल्ट रिफरेंसिंग एलिमेंट जाते हैं अपने से। ठीक है, उसका कॉपी नहीं बनता है, एलिमेंट्स अपने रिफरेंस होके जाते हैं। तो जिनको रेफरेंसिंग वाले वीडियो देखना है, जिन्होंने नहीं देखा है और कंफ्यूजन है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं इसके ऊपर वापस से। तो सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तीन वेरिएबल बनाना है क्योंकि हमें काउंट चाहिए। तो इंट जेड जो 0 काउंट करेगा मेरा। ठीक है, एक मैं ओ बना लेता 0, इसको इनिशियलाइज कर लेता, और एक 2 के लिए टी बना लेता, इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर लेता। तो मेरे पास तीन वेरिएबल मैंने बना लिए जो मेरे 0 1 एंड 2 को काउंट करेंगे। ठीक है, अब वापस से मैं क्या करता, एक लूप चलाता फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और यहाँ मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा जो एरे ऑफ आई है वो इक्वल्स टू 1 है कि नहीं। अगर इक्वल्स टू 0, पहले 0 लेता, अगर 0 है तो z प्लस प्लस कर दो, है ना। एलसिफ, एलसिफ क्या रहेगा, एलसिफ अगर मेरा एरे ऑफ आई जो है, अगर एरे ऑफ जो ऑफ आई है वो अगर मेरा 1 है तो तुम क्या करो, 1 का काउंट बढ़ा दो, और एल्स बचा क्या, टी का काउंट बढ़ाना है तो टी का काउंट बढ़ा दो। इससे क्या मिलेगा मेरे को, 0 1 एंड 2 का काउंट मिल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, मेरे को वापस से ट्रैवर्स करना है और एरे को स्टार्टिंग 0 से लेके n माइनस तक एलिमेंट्स डालते जाने। सबसे पहले 0 डालूंगा, 1 डालूंगा, 2 डालूंगा। ठीक है, तो वापस से मैं क्या करता, लूप चलाऊंगा। सबसे पहले लूप चलाऊंगा 0 के लिए, है ना। 0 के लिए क्या लूप चलाऊंगा, जब तक मेरा 0 0 नहीं होता। जो 0 है, 0 का काउंट, z इक्वल्स डिनोट्स द 0 काउंट। तो 0 काउंट जब तक मेरा 0 नहीं होगा तब तक मेरे को उसको क्या करना है, उसको एरे में पुश करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक वेरिएबल बना लेता है इंडेक्स नाम का, और इसमें मैं 0 को पुश करते जाऊंगा। और नेक्स्ट स्टेप में इंडेक्स प्लस भी कर सकता, मैं यहाँ पर भी कर सकता इंडेक्स प्लस प्लस,
पर क्यों एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना, तो मैं यहीं पर लिख देता इसको इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, तो नेक्स्ट इंडेक्स बढ़ते जाएगा। अब जब जब तक जीरो नहीं होगा तब तक जीरो ऐड होते जाएगा। अब जैसे ही जीरो का काउंट खत्म हो गया तब आ गया वन का बारी। तो जब तक वन जीरो नहीं होगा तब तक मेरे को क्या करना है, एरे ऑफ इंडेक्स में वापस से क्या डालना है, एरे के इंडेक्स में वापस से मेरे को क्या डालना है, वन डालना है। एरे के इंडेक्स में चलो वन डाल देते हैं। ठीक है, अब इस वन का भी कहानी खत्म हो गया। अब मेरे को क्या करना है, टू के बारे में सोचना है। तो टू के बारे में डालते, तो वापस से टू के लिए डालते। तो अब टू के लिए मेरे को यहाँ पर टू चाहिए। सही है, हो गया हमारा। अब वापस से मेरे को क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। आउटपुट के लिए मैंने सी आउट स्टेटमेंट लगा के रखा हुआ है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा सही है कि नहीं। हाँ ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर z माइनस माइनस नहीं किया क्योंकि जीरो को घटाना पड़ेगा ना, जीरो को घटाना पड़ेगा, फिर o को भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें अपना टू को भी घटाना पड़ेगा क्योंकि एलिमेंट जैसे जैसे ऐड होते जा रहे हैं वैसे वैसे एलिमेंट घटते जाएंगे। ठीक है, तो जब तक टू जीरो नहीं होता। ठीक है, अब ये सही है। अब मैं इसको जल्दी से रन कर लेता। यहाँ पर प्रॉब्लम अच्छी, हाँ इंडेक्स को मैंने डिफाइन नहीं किया है। तो इंडेक्स को मैं क्या कर लेता, एक इंडेक्स बना लेता, इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो एलिमेंट्स थे मेरे सिक्स, एन का साइज था, और एलिमेंट्स थे टू जीरो, टू जीरो और क्या था हमारा, टू जीरो टू वन वन जीरो। ठीक है, टू जीरो टू वन वन एंड जीरो। तो देखो ये शॉर्ट होके आ गया हमारे पास जीरो जीरो वन वन एंड टू टू। ठीक है, तो एक ये मेथड भी है। पर अगर इसको भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। एक तो कोड चल रहा है हमारा काउंट के लिए, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन हो जाएगा। अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊं, एक हमारा ये कोड चल रहा है जिससे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन रहा है, जिससे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रहा है ओ ऑफ एन, है ना, ये बन रहा है। और एक और लूप चल रहा है, एक और लूप चल रहा है जो एलिमेंट्स हमारे एरे में पुश कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, ओ ऑफ एन। तो मिला के हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन। तो हमें तो चाहिए ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी का। तो और कोई बेटर अप्रोच सोचते हैं। ठीक है, तो चलो एक और कोई बेटर अप्रोच सोचते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा एक डच प्रिंसिपल। ठीक है, जिसमें हम लोग तीन पॉइंटर का यूज करेंगे। अब उसको अच्छे से समझते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज कर सकते हैं हम लोग प्रिंसिपल का। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझते हैं। अब अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, तीन पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तीन पॉइंटर क्या क्या बनाएंगे, तीन पॉइंटर बनाएंगे लो मिड एंड हाई नाम से। ठीक है, इस प्रिंसिपल है, तुमको एक बेसिक चीज याद रखना है, तीन प्रिंसिपल होते हैं, मतलब इसके तीन रूल्स होते हैं। बेसिकली एक प्रिंसिपल है, तीन रूल्स होते हैं। सॉरी, प्रिंसिपल बोल दिया मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि जो जीरो से लेके लो माइनस वन तक का पोजीशन होगा वहां पर मेरे जीरो ऐड होंगे। ठीक है, और उसके बाद लो से लेके मिड माइनस वन तक का जो एलिमेंट होगा वहां पर वन ऐड होंगे, और हाई प्लस वन से लेके एन माइनस तक हमारे टू ऐड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तीन पॉइंटर्स बनाने हैं। तो जल्दी से तीन पॉइंटर्स बना लेता मैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तीन पॉइंटर्स बना लेता। मैं तीन पॉइंटर बनाऊंगा लो मिड, ठीक है, और हाई। मेरे लो मिड रहेंगे स्टार्टिंग पोजीशन में, मींस जीरो इंडेक्स में, और एन माइनस वन इंडेक्स में मेरा कौन रहेगा, मेरा रहेगा हाई इंडेक्स। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि अगर अगर मेरा जो एरे ऑफ मिड है, अगर मेरा एरे ऑफ मिड इक्वल्स टू जीरो आ गया, मतलब जो एरे ऑफ मिड रहेगा अगर वो जीरो आ जाएगा, तो मेरे को क्या करना है, एरे ऑफ लो और एरे ऑफ मिड को स्वैप कर देना है, और लो प्लस प्लस और मिड प्लस प्लस, मतलब उस लो यहाँ पर जीरो आ गया और आगे बढ़ा देना दोनों एक एक स्टेप से। ठीक है, अगर एरे ऑफ मिड मेरा वन आ गया तो उस केस में क्या करना है, मेरे को वन तो चाहिए मिड प्लेस में, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मिड प्लस प्लस कर दूंगा क्योंकि मेरे को मिड में वन ही चाहिए था और वन आ गया, है ना। मैंने तीन रूल बताया कि लो प्लस वन से लेके मिड तक मेरे को क्या चाहिए, सॉरी लो से लेके मिड प्लस वन तक क्या चाहिए, मेरे को वन चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कि अगर मेरा एरे ऑफ मिड टू आ गया तो उस केस में क्या करेंगे, अगर एरे ऑफ मिड मेरा टू आ जाएगा तो उस केस में मैं एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ हाई को स्वैप कर दूंगा क्योंकि मेरे को हाई के इंडेक्स पे मेरे को टू चाहिए। ठीक है, अब उस केस में मैं क्या करूंगा, हाई को माइनस माइनस कर दूंगा। इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता और मैं अच्छे से समझाता। ठीक है, इसको अच्छे से क्लीन कर लेते पहले। ठीक है, सबसे पहले मैं हमारा यहाँ पर पॉइंटर है एल which is low pointer, which is again m which is also medium pointer और mid pointer, और एक high pointer बनाऊंगा जो मेरा n पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कंपेयर करूंगा कि अगर मेरा एरे ऑफ मिड
इक्वल्स टू कौन सा एलिमेंट है। तो सबसे पहले अगर मेरा 0 हुआ तो मेरे को पता है लो से स्वैप करना है, अगर 1 हुआ तो मेरे को मिड को इंक्रीज करना है, और अगर 2 हुआ तो हाई से स्वैप करना है और हाई को डिक्रीज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले मेरा क्या हुआ, एरे ऑफ मिड मेरा 2 है। तो अगर एरे ऑफ मिड 2 है तो मेरे को क्या करना है, स्वैप करना है किसको, एरे ऑफ मिड को और एरे ऑफ हाई को। तो अब मेरा जो एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएंगे और यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा हाई पॉइंटर कहाँ चला गया, अब मेरा हाई पॉइंटर चला गया यहाँ पर। ठीक है, तुम लोग पूछोगे कि मैंने मीडियम को क्यों प्लस प्लस नहीं किया, मतलब मिड पॉइंटर को क्यों इंक्रीज नहीं किया। मिड पॉइंटर को इसलिए इंक्रीज नहीं किया क्योंकि मान लो अभी तो स्वैप हुआ 0, इन केस अगर 1 स्वैप होता तो हम तो आगे बढ़ गए होते, लेकिन मेरे को इस पोजीशन में, लो के पोजीशन में तो 0 चाहिए था, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, कि अगर मैं मिड को भी इंक्रीज कर देता, मतलब मिड को भी यहाँ पर ला लेता, समझ लो एम पे ला लेता, मतलब 0 पोजीशन पे ला लेता, तो अब मीडियम मेरे पास किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को। लेकिन इस केस पे यहाँ पर 1 आ जाता, अगर इधर 1 होता तो इस केस में क्या आता, यहाँ पर भी 1 आता। तो मिड तो इसको इग्नोर कर दिया ना 1 को, मेरे को इस पोजीशन में क्या चाहिए, 0 चाहिए, लेकिन आ क्या गया 1, इसलिए हम लोग मिड को इंक्रीज नहीं करते। ठीक है, तो एक रीजन ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास 0 और 2 आ गया। ठीक है, अब वापस से चेक करो कि एरे ऑफ मिड में क्या है। अब एरे ऑफ मिड में क्या है, 0। तो इस केस में क्या करना है, मेरे को लो को भी इंक्रीज करना है और मीडियम को भी इंक्रीज करना है, स्वैप करना है। तो लो भी एक पॉइंटर यहीं पर है और मिड पॉइंटर भी यहीं पर है, तो दोनों स्वैप होके सेम यहीं पर आएंगे। ठीक है, तो वापस से मेरे पास एरे स्वैप होके वही मिलेगा, तो 0 ही। और पॉइंटर कहाँ बढ़ेंगे, पॉइंटर यहाँ हो गया, अब पॉइंटर हो गया 0 पे एल, और एम भी यहीं पर हो गया। ठीक है, और एलिमेंट्स कैसे हो गए, 0 था यहाँ पर तो 0 ही रह गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को। अब एरे ऑफ मिड क्या है हमारा, अब एरे ऑफ मिड है हमारा 0। ठीक है, तो वापस से हमें क्या करना है, एरे ऑफ लो और एरे ऑफ मिड को स्वैप करना है, तो वापस से ये 0 यहीं पर आ जाएगा। अब लो और मिड को वापस से एक एक स्टेप मेरे को इंक्रीज करना है, तो लो मिड अब किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को। ठीक है, नाउ एरे ऑफ मिड इक्वल्स टू 2। अब जब एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ मिड 2 होता है तो मेरे को किसको स्वैप करना पड़ता है, हाई से। तो अब मैं स्वैप करूंगा इससे। ठीक है, स्वैप करके हाई को डिक्रीज करूंगा। तो जब मैं स्वैप किया तो पोजीशन चेंज हो गया, क्या बन गया, अब यहाँ पर आ गए 1 आ गया, और इस केस में आ गया 2, है ना। और अब हाई पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, हाई कर रहा है 1 को पॉइंट। ठीक है, वापस से चेक करते हैं। अब एरे ऑफ मिड वापस से क्या मिला हमें, एरे ऑफ मिड इसको पॉइंट कर रहा था, एरे ऑफ मिड क्या मिला, 1 मिला, 1 मिल गया, है ना। और हमारे पास अगर एरे ऑफ मिड 1 है तो मेरे को सिंपली क्या करना है, मिड प्लस प्लस। अब मिड वापस कहां पर आ गया, हाई के पोजीशन में। ठीक है, अब वापस से मेरे को एरे ऑफ मिड चेक करना है, अगर वो 1 है तो वापस से एम प्लस प्लस करना है। तो अब एम कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो मतलब जैसे ही मेरा हाई लेस देन एम होगा, मेरे को ये आइट्रेशन रोक देना और लूप के बाहर आ जाना है, तो हमको अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको इन शॉर्ट समझाऊं तो मेरे को ये लूप तब तक चलाना है जब तक मेरा मिड लेस देन इक्वल्स टू हाई होगा। जब तक मेरा मिड लेस देन इक्वल्स टू हाई होगा, मेरे को इस आइट्रेशन को चलाते रहना है, इस लूप को चलाते रहना है, जब तक मेरे को मिड लेस देन इक्वल्स टू हाई होगा। ठीक है, ड्राई रन से समझ गया, तो रिक्वायर्ड आंसर मेरे को मिल जाएगा क्या, 0 0, यहाँ से स्टेप 2 से मिला था, फिर 1 मिल गया, यहाँ से भी 1 मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया, और यहाँ से वापस से 2 मिल गया, ये वाला 2 जो फर्स्ट स्टेप में मिला था। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फाइनल सॉर्टेड एरे आफ्टर ट्रैवर्सिंग द एरे यूजिंग 3 पॉइंटर। ठीक है, तो अब इसको कोड करके देखते हैं जल्दी से। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कोड कर लेता हमारे लीड कोड पे ही, क्योंकि इसी को सबमिट करके देख लेंगे। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली एक हमें 3 वेरिएबल बनाना था, इंट एल बनाना था 0 पे इनिशियली मैंने बताया, और एक क्या बनाना है, मिड बनाना है। तो मिड भी मेरा इनिशियली किसको पॉइंट करेगा, 0 को पॉइंट करेगा, और एक हाई बना लूंगा, और हाई भी किसको पॉइंट करेगा, हाई पॉइंट करेगा मेरा n-1 को। सही बात है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लूप कब तक चलाना है मैं बताया, जब तक मेरा मिड लेस देन इक्वल्स टू हाई होगा मेरे को लूप चलाना है। सही है, अब मेरे को क्या करना है, चेक करना है कि अगर मेरा एरे ऑफ जो आई है वो इक्वल टू क्या चेक करना है, अगर मेरा जो एरे ऑफ आई, सॉरी एरे ऑफ आई नहीं, एरे ऑफ मिड, अगर मेरा जो एरे ऑफ मिड है वो इक्वल टू 0 है कि नहीं।
अगर इक्वल टू जीरो होगा तो उस केस में वो क्या करना है, बताया मैंने, स्वैप करना है किसको, एरे ऑफ मिड को और एरे ऑफ लो को, मतलब लो को जो एल से डिनोट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, मिड प्लस प्लस कर दूंगा और क्या करना है बताओ, मिड प्लस प्लस और लो प्लस प्लस, है ना, ये कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये होने के बाद एल सिर्फ कंडीशन क्या चेक करेंगे कि अगर एरे ऑफ मिड जीरो नहीं हुआ तो वन होगा, ठीक है। अब जब वन हुआ तो मेरे को क्या करना है, सिंपली मिड को इंक्रीज करना है, ठीक है। अब एल्स केस में क्या आएगा, लास्ट बचा क्या है मेरे पास कि टू ही होगा, लास्ट आंसर टू ही है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, मेरे को स्वैप करना है किसको, एरे ऑफ मेरे मिड को किसके साथ करना है, हाई के साथ, तो एरे ऑफ हाई, ये करना है, ये कर लिए भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, इस केस में मेरे को मिड को इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि मान लो कि हाई को जब स्वैप किए तो वहां पर मेरा चांसेस है टू आने का, वन आने का, वन एंड जीरो आने का, टू तो नहीं आएगा, वन एंड जीरो आने का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको मिड को इंक्रीज नहीं करते, तो हाई को डिक्रीज कर दिया, क्योंकि हाई का पोजीशन फिक्स हो गया टू टू के साथ, तो इसलिए हम लोग हाई को डिक्रीज कर दिए, सही है। चलो सही है। अब हमारा क्या कोड रेडी है, चलो इसको रन करके देख लेते हैं, इसको रन कर लेते जल्दी से, चेक करते हैं कि टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं। हमें कुछ एरर मिला क्या कि अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर एन, ठीक है, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, क्योंकि हमने एन को डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पर इंट एन कर लेता और एन को क्या रखूंगा, nums डॉट साइज कर लूंगा, है ना, num डॉट साइज, जो मेरा वेक्टर लिए हम लोग एरे, उसका साइज बताएगा, ठीक है। रन कर, टेस्ट केस पास होते हुए दिख रहा है। अगर मैं इसको सबमिट करूँ, सो या इट्स एक्सेप्टिंग एंड इट्स गिविंग अस द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा कोड फॉर सॉर्टिंग एंड एलिमेंट कंटेनिंग जीरो वन एंड टू, ठीक है। तो अगर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा यहाँ पर, कि हमारा एक लूप चल रहा है ओ ऑफ एन, ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ओ ऑफ एन, विच इज वेरी ऑप्टिमल देन द टू अप्रोचेस वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, एक जो सॉर्ट वाला डिस्कस किया और एक जो काउंट करके जो डिस्कस किया, तो उससे तो बहुत अच्छा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो ये था हमारा, ओके कोडर्स, मिलते हैं अपने सेशन के तीसरे वीडियो में, जो उसमें हम एक्साइटिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So till then, keep learning, keep exploring. Thank you, and please subscribe my channel.